ये तो कहने के काबिल नहीं हूँ मगर। शायर कहता है, ऐ मेरी कौम तुझे अज़मते रिफ्ता की कसम। क्या कहता है शायर? ऐ मेरी कौम तुझे अज़मते रिफ्ता की कसम, तुझ में सोए हुए एहसासे शकिस्ता की कसम, तुझ में सोए हुए एहसासे शकिस्ता की कसम। और अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफ़े दहर से वो खुद को मिटा देती है, सफ़े दहर से वो खुद को मिटा देती है। और क्या मिला अज़मते इस्लाम को रुस्वा करके, क्या मिला अज़मते इस्लाम को रुस्वा करके, चंद टुकड़ों के लिए दीन का सौदा करके, चंद टुकड़ों के लिए दीन का सौदा करके। मेरे भाई, अगर कौमों की तारीख का जायजा लिया जाए, अगर कौमों के उरूज व ज़वाल की तारीख का जायजा लिया जाए कि जो कौमें दुनिया में आई, उनमें से बहुत सारी कौमें दुनिया में ऐसी आई कि जो दुनिया में आकर के नाकाम हुई, और बहुत सारी कौमें दुनिया में ऐसी आई जो दुनिया में आकर के बहुत ज्यादा कामयाब हुई। उनकी नाकामी का सबब क्या था, उनकी कामयाबी का राज क्या था? अगर इस बात का जायजा लिया जाए, अगर इस बात का पता चलाया जाए, तो पता चलेगा कि कौमों के उरूज व ज़वाल की तारीख में एक बड़ी अहम चीज रही है, और वो है ईसार और कुर्बानी। क्या चीज है वो? ईसार और कुर्बानी। अपनी कौम के लिए फलाह व महबूद का जज्बा, अपनी कौम के लिए ईसार और कुर्बानी का जज्बा, अपनी कौम के तरक्की के लिए मर मिटने का जज्बा, अपने भूखे और प्यासे भाई की भूख और प्यास का ख्याल, अपने गरीब भाइयों की मदद का जज्बा जिस कौम के अंदर पैदा हो गया, अपनी कौम के लिए मर मिटने का जज्बा जिस कौम के अंदर पैदा हो गया, अपने गरीब भाई की भूख और प्यास का ख्याल जिस कौम के अंदर आ गया, जिस कौम का दिल अपने नंगे भाई के जिस्मों को देख करके बेकरार हुआ, वो कौमें दुनिया में आकर के कामयाब हुई। और जिन कौमों ने अपने गरीब भाइयों का ख्याल नहीं रखा, अपने परेशान भाइयों का ख्याल नहीं रखा, जिस कौम ने अपने भूखे भाई की भूख का ख्याल नहीं रखा, जिसका दिल अपने नंगे भाई के जिस्म को देख करके बेकरार नहीं हुआ, वो कौमें दुनिया में आकर के नाकाम हुई। मेरे भाई, आप तारीख को उठा करके देखें, अपनी कौम के लिए मर मिटने का जज्बा, अपनी कौम की फलाह व महबूद का जज्बा, अपनी कौम के लिए ईसार कुर्बानी का जज्बा, अपने गरीब भाइयों की मदद का जज्बा अगर किसी कौम के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता था, तो उस कौम का नाम है कौम मुस्लिम। मेरे भाई, इस बात का दर्स अगर कायनात में सबसे पहले किसी जात ने दिया है, तो उस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है, बयान करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में एक खातून बड़ी खूबसूरत चादर लेकर के आती है और अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इस चादर को अपने हाथों से तैयार किया है और मैंने इस चादर मुबारका को आपके लिए तैयार किया है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस चादर मुबारका को कबूल फरमा लें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर मुबारका को कबूल फरमा लिया और अपने बदन मुबारक पर ओढ़ लिया। मेरे भाई, अभी
आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चादर मुबारक को ओढ़ करके मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जाते हैं। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि इतने में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो ये अपने बदन मुबारक पर चादर ओढ़े हुए हैं, ये चादर मुझे बहुत अच्छी लग रही है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चादर मुबारक मुझे पसंद आ गई है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो इस चादर मुबारक को मुझे इनायत फरमा दें। मेरे भाई, उस वक्त में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस चादर मुबारक की खुद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर मुबारक को अपने उन सहाबी को अता फरमा दिया। मेरे भाई, आप देखें कि इशारे कुर्बानी का जज्बा सबसे पहले हमारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये इशारे कुर्बानी का जज्बा, अपने कौम के लिए मर मिटने का जज्बा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों के अंदर आता है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अंदर आता है। मेरे भाई, मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ, आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहाबा एक दूसरे की चीज़ों का कितना ख्याल किया करते थे, एक दूसरे की मदद का कितना ख्याल किया करते थे, एक दूसरे की तकलीफ का कितना ख्याल किया करते थे। हज़रत अबू जहम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं। जंगे यरमूक का मौका है, उनके चचाजाद भाई का पता नहीं चल रहा था। हज़रत अबू जहम ने थोड़ा सा पानी लिया कि हो सकता है कहीं भाई को पानी पिलाने की ज़रूरत पेश आ जाए। मेरे भाई, हज़रत अबू जहम अपने चचाजाद भाई को तलाश करने के लिए जंग के मैदान की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद में क्या देखते हैं कि एक तरफ एक जगह आपके चचाजाद भाई पड़े हुए हैं, प्यास का आलम है, जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका है। हज़रत अबू जहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चचाजाद भाई से पूछा, ए चचाजाद भाई, क्या पानी की जरूरत है, क्या प्यास लगी हुई है? हज़रत अबू जहम के चचाजाद भाई ने इशारे से कहा कि हाँ, प्यास लगी हुई है, पानी की जरूरत है, पानी पिला दिया जाए। हज़रत अबू जहम कहते हैं कि मैं अपने भाई को, अपने चचाजाद भाई को पानी पिलाना ही चाहता था, उनके मुंह में पानी के चंद कतरे डालना ही चाहता था। इतने में बराबर से किसी के कराहने की आवाज़ आती है, इतने में बराबर से किसी परेशान हाल की आवाज़ आती है, इतने में बराबर से किसी प्यासे की आवाज आती है। हज़रत अबू जहम के चचाजाद भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई अबू जहम, मुझे पानी न पिलाया जाए, मेरी प्यास का ख्याल न किया जाए, बल्कि बराबर वाले को पानी पिला दिया जाए, बराबर वाले की प्यास का ख्याल किया जाए। हज़रत अबू जहम कहते हैं, मैं अपने चचाजाद भाई को छोड़ करके दूसरे शख्स के पास पहुंचा। क्या देखता हूँ कि वो हज़रत हिशाम इब्ने अबुल आस हैं। हज़रत अबू जहम कहते हैं कि मैं उन्हें पानी पिलाना ही चाहता था, उनके मुंह में पानी के चंद कतरे डालना ही चाहता था। इतने में बराबर से तीसरे शख्स की कराहने की आवाज आती है, इतने में बराबर से किसी प्यासे की आवाज आती है, इतने में बराबर से किसी के रोने की आवाज आती है। हज़रत हिशाम ने कहा, ऐ अबू जहम, मुझे पानी न पिलाया जाए, मेरी प्यास का ख्याल न किया जाए, मेरे बल्कि बराबर वाले को पानी पिला दिया जाए। मेरे भाई, आप देखें इशारों कुर्बानी का जज्बा, आप देखें एक दूसरे के लिए मर मिटने का जज्बा। खुद को प्यास लगी हुई है लेकिन दूसरे की प्यास का ख्याल कर रहे हैं। हज़रत अबू जहम दौड़े दौड़े तीसरे शख्स के पास पहुंचते हैं। हज़रत अबू जहम क्या देखते हैं कि पानी पिलाना जी चाहते थे, इतने में उनकी रूह कफ़स उनसुरी से परवाश कर जाती है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू जहम कहते हैं, जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, मैंने सोचा कि चलो जल्दी से हज़रत हिशाम को जाकर के बचा सकूं, जल्दी से हज़रत हिशाम की प्यास को बुझा सकूं। मेरे भाई, हज़रत अबू जहम तीसरे शख्स के पास से दौड़े दौड़े हज़रत हिशाम के पास आते हैं। हज़रत हिशाम को पानी पिलाना ही चाहते थे, उनके मुंह में पानी के चंद कतरे डालना ही चाहते थे। अफसोस, बड़ा अफसोस, उनकी रूह भी कफ़स उनसुरी से परवास कर गई है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू जहम कहते हैं कि मैंने उनके इंतकाल को देखा तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से जाकर के अपने चचाजाद भाई को बचा सकूं, जल्दी से जाकर के अपने चचाजाद भाई की प्यास को बचा सकूं। हज़रत अबू जहम कहते हैं कि मैं तेजी के साथ दौड़ता हुआ अपने चचाजाद भाई के पास
आया, मैं उन्हें पानी पिलाना ही चाहता था, उनकी प्यास को बुझाना ही चाहता था। क्या देखता हूँ कि उनकी रूह भी कफ़स उनसुली से परवास कर गई है। मेरे भाई आप देखें कि सहाबा के अंदर एक दूसरे के लिए मर मिटने का जज्बा, एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा, एक दूसरे की मदद का जज्बा, एक दूसरे के लिए इशारों कुर्बानी का जज्बा कितना ज्यादा था। मेरे भाई आप याद रखें कि ये किसी एक सहाबी के अंदर नहीं था, किसी एक मखसूस तबके के अंदर नहीं था, बल्कि आप जब सहाबा की लिस्ट को उठा करके देखेंगे, जब सहाबा की तारीख को पढ़ेंगे, तो हर सहाबी के अंदर, हर सहाबी के दिल में एक दूसरे की मदद का जज्बा, एक दूसरे के लिए इशारों कुर्बानी का जज्बा इसी तरह से कूट कूट करके भरा हुआ नजर आएगा। मेरे भाई, और इंसान को अपनी कौम के लिए मर मिटने का जज्बा, इससे इंसान को बहुत ज्यादा फायदा भी मिलता है। मेरे भाई आपने शाहजहां बादशाह का नाम सुना होगा, मुगल बादशाह गुजरा है। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था जहां आरा। उसकी सालगिरह का मौका है, बस मैं अपनी गुफ्तगू को 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। उसकी बेटी थी जहां आरा, उसकी सालगिरह का मौका था। बड़ी शान और शौकत के साथ उसकी सालगिरह मनाई जा रही थी, शमअ जल रही थी। वो जहां आरा अपने खादिमों के साथ में रेशमी लिबास पहने हुए अपने महल से बाहर तशरीफ ला रही थी। अचानक क्या होता है कि एक शमा ने उसके रेशमी लिबास को पकड़ लिया, पूरी में आग लग जाती है। लोगों ने उसकी आग को बुझाने की कोशिश की, आग को तो बुझा दिया गया, लेकिन वो जो जहां आरा थी वो पूरी जल चुकी थी। डॉक्टरों से उसका इलाज कराया गया, तबीबों से उसका इलाज कराया गया, हुकामा से उसका इलाज कराया गया, लेकिन कोई फायदा हासिल ना हुआ। इतने में एक शख्स बादशाह की बारगाह में आता है और आकर के कहता है, ऐ बादशाह सलामत, सूरत के अंदर एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम है डॉक्टर बार्टन, उसको बुला लिया जाए। मुमकिन है कि शिफायाबी मिल जाए, मुमकिन है कि आपकी बेटी सेहत याफ्ता हो जाए। मेरे भाई बादशाह सलामत ने उस डॉक्टर को बुलाने का हुक्म दे दिया। उस डॉक्टर को बुलाया गया, वह सूरत से इंडिया आया। इंडिया में आने के बाद डॉक्टर बार्टन ने उसकी बेटी का इलाज शुरू किया। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि उसकी बेटी को शिफा मिल गई है, उसकी बेटी सेहत याफ्ता हो गई है। मेरे भाई जब बादशाह सलामत को, जब शाहजहां बादशाह को इस बात का पता चला तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को शिफा मिल गई है। बादशाह ने उस डॉक्टर बार्टन को कुछ इनाम देना चाहा। एक इनामात की एक महफिल को इकट्ठा किया गया, एक मजमे को इकट्ठा किया गया। उस मजमे के अंदर डॉक्टर बार्टन को बुलाया गया। जब डॉक्टर बार्टन को ये पता चला कि बादशाह सलामत अपनी बेटी की सेहत याबी की खुशी में मुझे कुछ बहुत बड़ा इनाम देना चाहता है, तो उस वक्त डॉक्टर बार्टन ने कहा था, ऐ बादशाह सलामत, मुझे इनाम न दिया जाए, बल्कि एक काम कर लिया जाए कि मेरी जो कौम है अंग्रेज, जिसे अंग्रेज कहा जाता है, उसे हिंदुस्तान में तिजारत की इजाजत दे दी जाए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। मेरे भाई जो हज़रात तारीख का मुताला करते हैं, जो हिस्ट्री का मुताला करते हैं, उन्हें मालूम होगा कि जब हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेज आए थे तो वो शाहजहां बादशाह के जमाने में आए थे। डॉक्टर बार्टन ने अपने इनाम को अपनी कौम के लिए कुर्बान किया। बादशाह ने उसकी कौम को हिंदुस्तान में तिजारत की इजाजत अता फरमाई। मेरे भाई उसके इस इनाम को अपने कौम के लिए कुर्बान करने का इतना बड़ा फायदा मिला कि एक वक्त वो आया कि पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज हुकूमत करते हुए नजर आए। मेरे भाई आप देखें कि कितना बड़ा इशारा कुर्बानी का कितना बड़ा फायदा मिला। अपनी कौम के तरक्की के लिए अपने इनाम को उसने कुर्बान किया तो उसे कितना बड़ा फायदा मिला। मेरे भाई आज हमारे अंदर अगर किसी चीज की कमी चल रही है तो वो सबसे ज्यादा इसी चीज की कमी चल रही है। मेरे भाई आज हमारा कोई मुसलमान भाई तकलीफ में मुब्तला हो जाता है तो हमें उसकी मदद का ख्याल नहीं आता। आज हमारे मुसलमान भाई को कहीं मोब लिंचिंग के नाम पर मार दिया जाता है। आज हमारे दिल में तड़प पैदा
नहीं होती। मेरे भाई, आज हमारा गरीब भाई बीमार होकर के अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाता, आज हमारे अंदर, हमारे दिलों के अंदर उसकी मदद का जज्बा पैदा नहीं होता। मेरे भाई, मैं आपसे मुअद्दिबाना और मुखलिसाना और हाथ जोड़ करके ये अपील करता हूँ, मेरे भाई, आप अपने दिलों में अपनी कौम के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा कीजिए। आप अपने दिलों में अपनी कौम के मदद का जज्बा पैदा कीजिए। मेरे भाई, मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज भी दुनिया में भी तुम सरबलंद रहोगे और आखिरत में भी तुम कामयाब रहोगे। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, आप परवरदिगार आलम मुझे भी और आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें और आपको अपनी कौम के लिए मर मिटने का जज्बा हमारे दिलों में पैदा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।